हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने कौन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, शंकु स्टार्ट कर दिया था और हमने एक आर्टिकल कर भी लिया था जिसमें शंकु का शीर्ष और गाइडिंग कर्व अपने को दिया हुआ हो, तब अपन शंकु का समीकरण कैसे अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आगे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल है जो आपके दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, उनसे मैं आपको पहले उसकी थ्योरी करवा देता हूँ। तो उसके बाद में आप लिखना नोट लगा के एक पॉइंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और इससे भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा फिर कि कुछ क्वेश्चन अपन इससे भी कर सकते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं वो अपन आज के लेक्चर में देखेंगे। छोटा सा आर्टिकल है, 30 से 40 मिनट का वीडियो बनेगा ये। यदि मान लो शंकु का शीर्ष क्या हो, यदि शंकु का शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो, यदि शंकु का क्या हो, शीर्ष मूल बिंदु हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे कुछ क्वेश्चन अपने होने वाले हैं, इसलिए मैं इसको आपको लिखा रहा हूँ। यदि शंकु का शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु है, यदि शंकु का शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु हो, तब शंकु का जो समीकरण होता है, तब जो शंकु का समीकरण होता है वो एक्स वाई जेड में क्या होता है, समद्विघात समीकरण होता है या समघात समीकरण होता है। तब शंकु का समीकरण है एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है, द्वितीय घात का समघात समीकरण होता है, द्वितीय घात का क्या होता है, समघात समीकरण है, समीकरण होता है। द्वितीय घात का क्या होता है, समघात समीकरण होता है। ठीक है, इसको अपन द्विघाती शंकु भी कह सकते हैं, द्विघाती शंकु। अर्थात जो अपने पास शंकु का समीकरण होगा वो इस प्रकार से होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर प्लस 2f(y) जेड प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। इस प्रमेय का एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है, विलोम भी क्या होता है, सत्य है। अर्थात एक्स वाई जेड में द्वितीय घात का समघात समीकरण, द्वितीय घात का समघात समीकरण है, द्वितीय घात का समघात समीकरण सदैव शंकु को व्यक्त करता है, सदैव शंकु को व्यक्त करता है। सदैव किसको व्यक्त करता है, शंकु को व्यक्त करता है, और जिसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु होता है। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना आराम से, और समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो सबसे पहले क्या होता है, यदि शंकु का शीर्ष क्या होता है, यदि मूल बिंदु है, यदि आपको शंकु का शीर्ष दिया हुआ है और मूल बिंदु है, तब शंकु का जो समीकरण होगा ना वो एक्स वाई जेड में क्या होगा, द्वितीय घात का, द्वितीय घात का मतलब उसकी घात क्या होगी, 2, और द्वितीय घात का क्या होगा, समघात समीकरण होगा। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा, समघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि उसमें वेरिएबल जो होते हैं उसकी घातों का योग क्या होता है, 2 होता है, मतलब समान होता है, मतलब घातों का योग कितना होता है, 2 होता है, उसको अपन द्वितीय घात का समघात समीकरण कहते हैं, द्विघाती शंकु भी कहते हैं। अब ये जो समीकरण देखोगे आप, इस समीकरण क्या ए एक्स स्क्वायर है, अब इसमें कांस्टेंट वाला पद नहीं देखना, इसमें वेरिएबल देखने हैं ओनली, वेरिएबल की घात कितनी है, 2 है, इसमें वेरिएबल की घात कितनी है, 2 है, इसमें वेरिएबल की घात कितनी है, 2 है, इसमें वेरिएबल की घात कितनी है, एक इसकी घात है, इसकी एक घात किसकी है, तो ये कितनी होगी, 2, एक घात इसकी और एक घात इसकी, ये कितने घात का हो गया, 2 घात का, ये घात इसकी और एक घात इसकी, ये कितने घात का हो गया, 2 घात का हो गया। तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल की घातों का योग क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको द्वितीय घात का समघात समीकरण कहते हैं। और समघात समीकरण के लिए अपने जो डिफरेंशियल कैलकुलस थी उसमें आयलर प्रमेय थी,
है ना। तो उसमें अपन ने समघात समीकरण की क्या डेफिनेशन देखी थी कि जो वेरिएबल की घातों का योग है वो सदैव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसकी अच्छी खासियत बात क्या हुई, अच्छी खासियत बात ये हुई कि यदि कोई शंकु है और उस शंकु का समीकरण क्या है, उस शंकु का समीकरण, जो शंकु का जो शीर्ष दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, मूल बिंदु दे रखा है। यदि शंकु का समीकरण क्या दे रखा है, शंकु का शीर्ष मूल बिंदु दे रखा है, तो उसका जो समीकरण होगा शंकु का वो एक्स वाई जेड में क्या होगा, द्वितीय घात का समीकरण होगा। द्वितीय घात का वो क्या होगा, समीकरण होगा। ये समीकरण आपके पास होगा 2gz x प्लस 2h xy इक्वल टू 0। ये समीकरण आपके पास होगी। अब इसका विलोम सत्य होने का आवश्यक मतलब क्या हुआ, विलोम भी सत्य होता है। विलोम सत्य मतलब यदि कोई भी समीकरण आपको दो घात की क्या लिखी हुई है, समघात समीकरण लिखी हुई है, तो वो सदैव किसको व्यक्त करेगा, शंकु को व्यक्त करेगा और उसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। यदि आपको मान लो ये समीकरण लिखी हुई है, ऐसे कोई समीकरण लिखी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy), ये समीकरण लिखी हुई आ जाए, तो ये इसमें देखो x की घात 2 है, y की घात 2 है, z की घात 2 है, y z इसकी घात 1 है, इसकी घात योग 2 हो गया, इसकी भी घात 2 योग है, इसका भी घात 2 योग है। तो ये समीकरण हमेशा किसको व्यक्त करेगा, शंकु को व्यक्त करेगा। और कौन से शंकु को व्यक्त करेगा, जिसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। आया समझे। यदि ये कोई शंकु देखो राइट साइड से, तो नॉर्मल क्या है कि भाई स्टार्टिंग तो कहां से है कि शंकु का शीर्ष यदि मूल बिंदु है, तो शंकु का जो समीकरण होगा वो एक्स वाई जेड में क्या होगा, द्वितीय घात का समघात समीकरण होगा। और वो समीकरण किस प्रकार की होगी, इस प्रकार से होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(xy) इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगी। अब विलोम सत्य को होने का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई समीकरण आपको क्या दे रखी हो, एक्स वाई जेड में द्वितीय घात की समीकरण दे रखी हो, तो ये समीकरण हमेशा किसको व्यक्त करेगी, शंकु को व्यक्त करेगी। और ऐसे शंकु को व्यक्त करेगी जिसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है। तो लेकिन समीकरण क्या होनी चाहिए, द्वितीय घात में होनी चाहिए, तभी वो द्वितीय घात में होगी, एक्स वाई जेड में द्वितीय घात में होगी, तभी वो शंकु व्यक्त करेगी और इसका शीर्ष क्या होगा, आपका मूल बिंदु होगा। अब इस पे बेस्ट इक्वेशन कौन से आते हैं वो देखो, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएंगे। लास्ट जब अपना एग्जाम्पल कंप्लीट होगा ना, तब आपको ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। पहले अपन इजी से सवाल लेते हैं। उस शंकु का समीकरण, उस शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मूल बिंदु होना चाहिए शीर्ष, ठीक है ना। शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु है, तथा निर्देशक वक्र, निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 2 है। अब ये बताओ, ये सवाल हमने किया था ना लास्ट लेक्चर में। अब इस सवाल को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, यदि जिस भी शंकु का यदि शीर्ष आपको मूल बिंदु दे रखा है, तो इन सवालों को अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो समझना आप इसको। पहले मैं लिख देता हूं, चूंकि शंकु का शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, चूंकि शंकु का शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है, अतः शंकु का जो समीकरण होगा वो एक्स वाई जेड में क्या होगा, समद्विघात समीकरण होगा। चूंकि शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है, मूल बिंदु है, अतः शंकु का समीकरण, शंकु का समीकरण है समद्विघात समीकरण होगा, मतलब समान घात का द्विघात का समीकरण होगा, समद्विघात समीकरण होगा। दो घात का क्या होगा, समघात समीकरण होगा, समद्विघात समीकरण होगा। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहाँ पे लिखेंगे अपन z बराबर 2। अब समझो, देखो अपने को 2 स्टेप या 4 स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पूरा। और अपन ने इस क्वेश्चन को कैसे किया था, शंकु का शीर्ष दे रखा है, मूल बिंदु शीर्ष दे रखा और गाइडिंग कर्व दे रखा हो, तो अपन कैसे निकालते हैं, उस तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा वापस से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अब देखो इसमें एक्स की घात कितनी है, 2 है, वाई की घात कितनी है, 2 है, अब 4 की कितनी घात है, इसकी घात 0 है। अब इसको क्या बनाएंगे अपन,
दो घात का क्या बनाएंगे, समघात समीकरण बनाएंगे। और दो घात का समघात समीकरण कैसे बनाएंगे, इसको एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा 4 इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ। अब 1 का स्क्वायर लिखते ही क्या मिलेगा अपने को, क्या फायदा होगा, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लूंगा। और 1 की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा, जेड अपॉन में 2 लिख कर, ये क्या हो जाएगा 1। और ये 1 की जो वैल्यू आई है ना जेड अपॉन 2, ये यहाँ पे अपन लिख देंगे। तो ये समीकरण क्या मिल जाएगी, अपनी समघात समीकरण बन जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमने रख दिया। वापस से बताऊंगा, देखो पहली बार में नहीं आता समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं एक बार वापस से बताऊंगा। और उसके मैं 4-5 एग्जांपल ऐसे कराने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, और ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यही अपने पास शंकु का समीकरण आया। आप चाहे पेज पलट के देख लो कि हमने जो आर्टिकल किया था, यही सेम आर्टिकल किया था, यही सेम एग्जाम्पल किया था, और उसका शंकु का समीकरण कैसे आया था, यही समीकरण आया था। तो एक तरीका तो अपने पास क्या है शंकु का समीकरण निकालने का, वही तरीका है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि यदि शंकु का समीकरण, कुछ समीकरण निकालना है जिसका शीर्ष क्या दे रखा हो, मूल बिंदु हो, और ये अपने को गाइडिंग कर्व दे रखा हो, तो अपन क्या करते हैं, देखो अपने को देखना होता है कि समीकरण में जहां जहां है वो दो घात का समीकरण नहीं होता है ना, उसको दो घात का बनाते हैं पहले। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दो घात का बना हुआ है ऑलरेडी, वाई स्क्वायर दो घात का ऑलरेडी बना हुआ है, 4 है। अब ये दो घात का नहीं है, ये कितने घात का है, 0 घात का है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 1 की वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, यहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ से जेड में क्या कर दूंगा, 2 का भाग दे दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन। 1 क्या की वैल्यू क्या है, जेड अपॉन में 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर बनते ही देखो दो घात का समीकरण बन गया, और ये समीकरण क्या आ गई अपने पास, दो घात की आ गई। अब यहाँ से ये देख सकते हो कि समीकरण क्या है, समद्विघात समीकरण है ना। तो ये समीकरण किसको व्यक्त करेगा, हमेशा शंकु को व्यक्त करेगा, और इसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। उल्टा भी मैंने बताया था कि ये प्रमेय का है वो विलोम सत्य होता है। यदि कोई समीकरण है वो दो घात की क्या है, समघात समीकरण है, तो वो समीकरण हमेशा किसको व्यक्त करेगी, शंकु को व्यक्त करेगी। वो समीकरण किसको व्यक्त करेगी अपने, हमेशा ये लिखाया था ना, यदि शंकु का शीर्ष यदि मूल बिंदु हो तो शंकु का समीकरण क्या होगा, एक्स वाई जेड में द्विघात द्वितीय घात का क्या होगा, समघात समीकरण होगा। वो हमने निकाल लिया है ना, द्विघात का समघात द्विघात समीकरण होगा, और ये समीकरण क्या होगा, इस फॉर्मेट में होगा। इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई समीकरण एक्स वाई जेड में द्वितीय घात का समघात समीकरण है तो वो हमेशा किसको व्यक्त करेगा, शंकु को व्यक्त करेगा, और उस शंकु का शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो ये प्रमेय अपनी क्या हो गई, दोनों तरफ से प्रूफ हो गई। देखो दोनों तरफ से कैसे प्रूफ हो गई, यहाँ देखो शंकु का शीर्ष क्या था, मूल बिंदु था, तो शंकु का जो समीकरण आएगा वो दो घात में क्या आएगा, समघात समीकरण आएगा। दो घात में समघात समीकरण है, और दो घात का समघात का समीकरण है, उसमें वेरिएबल की पावर देखनी है, ध्यान रखना। ये नहीं कि आप कांस्टेंट की पावर देखने लगे, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है, और वेरिएबल की पावर देखनी है। और इसको विलोम भी अपन सिद्ध हो गया कि ये शंकु का समीकरण है, दो घात में क्या है, समघात समीकरण एक्स वाई जेड में, तो ये शंकु को व्यक्त करेगा, और इस शंकु का जो शीर्ष होगा वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। अब देखो पहला एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका अपन क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। इसको अपन क्या निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं ना, एक्स अपॉन में एल, वाई अपॉन में एम, जेड अपॉन में एन, और इसको अपन क्या मानते थे, के मानते थे, इसको गाइडिंग कर्व पे लिखते थे, और फिर अपन क्या करते हैं, एल का विलोप करते हैं। तो उस तरीके से भी ये सवाल हो जाएगा, और उस तरीके से सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जरूरी नहीं कि आपको भाई आप सोचोगे कि हम सर ये तरीका भूल जाए तो हमारे को और भी कोई तरीका है क्या, तो हमने तरीका पढ़ा है ना, उस तरीके से भी आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जो मैं आज कराने वाला हूँ क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन को आप उन तरीकों से कर सकते हो, जो अपन ने लास्ट जो तरीके पढ़े हैं ना, उन तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लिखो, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि लास्ट एग्जाम्पल तक अपन जब करेंगे ना, तब आपको सारी एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से अपन द्विघात समीकरण बनाते हैं। उस शंकु का समीकरण याद कीजिए, उस शंकु का समीकरण याद कीजिए जिसका शीर्ष
मूल बिंदु हो जिसका शीर्ष 0,0 है। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है। उससे सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इससे सवाल क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। तथा निम्न वक्रों के प्रतिच्छेदन से गुजरता है। ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। अब इस सवाल को मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से इसको एग्जाम में करके आ जाना, ठीक है। देखो, उस शंकु का समीकरण याद करना है जिसका शीर्ष क्या दे रखा है आपको, मूल बिंदु दे रखा है, ठीक है। मूल बिंदु आपको दे रखा है और ये निम्न वक्र होके क्या करता है, प्रतिच्छेदन से गुजरता है। तो बाई फर्स्ट मेथड तो वो जो अपन आज का लेक्चर पढ़ रहे हैं जिसके बारे में। तो शंकु का शीर्ष क्या दे रखा है, मूल बिंदु दे रखा है और अपने को अब देखना है कि शंकु का शीर्ष यदि मूल बिंदु है तो एक्स वाई जेड में क्या बनना चाहिए, द्विघात समीकरण बनना चाहिए। तो वही लिखेंगे अपन सबसे पहले, चूंकि शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है, तब शंकु का समीकरण क्या होगा, समद्विघात होगा। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, यहाँ देखो ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1 और एक समीकरण हो गई अपने पास lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितनी घात का समीकरण है, 2 घात का है, x² है ना, 2 घात का। ये कितनी घात का, 2 घात का। ये कितनी घात का, 2 घात का। लेकिन ये कितनी घात का, 0 घात का। इसको 2 घात बनाने के लिए अपन क्या लिखेंगे, देखो ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1 के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपन, lx प्लस my प्लस nz और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये p आ जाएगा और यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, 1 की वैल्यू निकल जाएगी। ये 1 की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, अपनी द्वितीय घात के समीकरण बन जाएगी। तो ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू क्या हो जाएगा, lx प्लस my प्लस nz अपॉन में क्या हो जाएगा, p², ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, शंकु का समीकरण आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, p² को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, p² को क्या कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू आ जाएगा अपने पास lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, शंकु का समीकरण आ जाएगा। जो कि शंकु का समीकरण होगा, जो कि शंकु का समीकरण। एक तरीका तो ये है, अपन ने क्या किया, 1 का स्क्वायर है, राइट साइड वाले को भी क्या बना लिया, समद्विघात बना लिया, ठीक है। इसको भी क्या बना लिया, समद्विघात बना लिया और यहाँ से 1 की वैल्यू उठा के रख दी। तो एक तरीका तो ये होता है, जिसा तरीका है ये तो है ना, इस तरीके से भी अपन सवाल कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका अपन जो पढ़ते आए हुए हैं उस तरीके से भी मैं आपको इस सवाल को कराता हूँ, तो आपको दोनों तरीके से ये सवाल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भैया। आप हो सकता है कि मैं भी ये तरीका आप भूल जाओ एग्जाम में, तो एग्जाम में यदि ये तरीका आप भूल जाओगे तो आप उस तरीके से भी सवाल को कर सकते हो। तो उस तरीके से अपन कैसे करेंगे सवाल को, देखो सबसे पहले क्या करते हैं,
जनक रेखा का समीकरण निकालते हैं, तो बाई सेकंड मेथड। बस इसी सवाल को मैं कराऊंगा इस तरीके से, और फिर बाकी है उसी तरीके से सवाल कराऊंगा मैं। इस तरीके को मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस तरीके से भी अपन सवाल को कर सकते हैं। ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि भाई सर हमें इस तरीके से सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो, अब देखो सेकंड मेथड से करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक शीर्ष दे रखा है 0,0,0, और ये क्या दे रखा है अपने को, एक गाइडिंग कर्व दे रखा है। ठीक है, गाइडिंग कर्व अपने को क्या दे रखा है, ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1, और साथ में क्या दे रखा है, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, ये आपको दे रखे हैं गाइडिंग कर्व में। तो सबसे पहले इस रेखा के द्विघात अनुपात क्या मानते हैं अपन, Lmn। तो अपन इस रेखा का समीकरण निकालते हैं, तो 0,0, से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये तरीका अपन ने देखा हुआ है। जनक रेखा का समीकरण तो क्या हो जाएगा अपने पास, x माइनस 0 अपॉन में L1 दे देते हैं इसको, क्योंकि अपने पास Lx प्लस my प्लस nz का समीकरण दे रखा है ना, तो इससे अपन क्या हो जाएंगे, अपने पास टकराहट हो जाएगी, इसलिए अपन क्या करते हैं L1 M1 है ये नाम देते हैं, y माइनस 0 अपॉन में, ठीक है, z माइनस 0 अपॉन में N1, और डायरेक्ट मैं इसको k नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से रेखा पर बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, बताओ रेखा पर बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, L1 के, M1 के और N1 के। ठीक है, ये बिंदु कहाँ पे होंगे, निर्देशक वक्र पे स्थित होंगे। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ना, ये बिंदु निर्देशक वक्र पर स्थित होंगे। और निर्देशक वक्र अपने पास क्या है, ax² प्लस by² प्लस cz² इक्वल टू 1, और साथ में क्या करते हैं, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। यहाँ से अपन क्या करते हैं, उस k की वैल्यू या r की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, यही करते हैं ना। अब रखो, देखो इसमें x² के स्थान पर क्या रख दोगे, L1 k का स्क्वायर प्लस b M1 k का स्क्वायर प्लस C N1 k का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, k² कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा L1 का स्क्वायर a M1 का स्क्वायर b प्लस N1 का स्क्वायर c, और ये आ जाएगा k²। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, डायरेक्ट k की वैल्यू रख देंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे रखो, L x के स्थान पर क्या रखोगे, L1 की, यही तो करते आए हैं अपन, M1 यहाँ पे क्या जाएगा m इंटू M1 के, ठीक है, n इंटू N1 के इक्वल टू क्या हो जाएगा p, यही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, L इंटू L1 हो जाएगा, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट k की वैल्यू निकाल देते हैं। डायरेक्ट k की वैल्यू कैसे निकलोगी, p अपॉन यहाँ पे क्या आएगा L L1, सब में से k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से मैं रख देता हूँ L, एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी, फिर ऐसे करते हैं, सब में से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, सब में से कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, k कॉमन आ जाएगा, L L1 M M1 प्लस N N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास p, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, p अपॉन में L L1 M M1 प्लस N N1, ये वैल्यू रखते हैं अपन, k की वैल्यू उठा के यहाँ से क्या कर देते हैं अपन, यहाँ रख देते हैं, यही तो करते हैं। तो L1 का स्क्वायर a
प्लस m1 का स्क्वायर b प्लस n1 का स्क्वायर c, और के स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर में पी स्क्वायर अपॉन एल L1 m m1 प्लस n n1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास क्या 1। यहाँ तक समझ में आ गया कि आपको बताओ। फिर इसके बाद में क्या करते थे, जो अपने इच्छानुसार माने थे, इच्छानुसार अपने क्या माना था यहाँ पे L1 M1 माने थे ना, ये L1 M1 N1 है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन L1 M1 M1 माने थे, L1 M1 और N1। यहाँ से क्या कर दो, L1 M1 N1 का क्या कर दो, विलोप कर दो। अब L1 M1 N1 का विलोप कैसे करोगे बताओ, देखो इस समीकरण से करते हैं ना अपन विलोप, समीकरण संख्या 1 से कैसे करोगे बताओ। L1 के स्थान पर क्या रख देंगे, अक्स रख देंगे, यही तो होता है। L1 की वैल्यू अक्स हो गई, M1 की वैल्यू y हो गई और N1 की वैल्यू क्या हो गई, z हो गई। मतलब L1 के स्थान पर अक्स रख दो, M1 के स्थान पर y रख दो और N1 के स्थान पर z रख दो। तो L1 का स्क्वायर मतलब अक्स स्क्वायर a प्लस M1 के स्क्वायर के स्थान पर क्या रख देंगे, y स्क्वायर b प्लस z स्क्वायर c, इनटू में क्या हो गया पी स्क्वायर अपॉन L1 के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास पी स्क्वायर, और इसको यदि उधर ले जाएंगे तो उधर ले जाते हैं अपन, है ना, ताकि एक स्टेप और नहीं करनी पड़ेगी अपने को। ये हो जाएगा इनटू में पी स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगी तो L1 के स्थान पर क्या लिख दोगे अक्स प्लस my प्लस nz का स्क्वायर, क्योंकि अपन यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब समीकरण देखो ऊपर से और इस समीकरण को देखो इक्वल आ रही है, तो इस सवाल को अपन इससे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा तरीका हो जाएगा, ठीक है। और आंसर आपके सेम ही आएंगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन इस सवाल को कर सकते हैं। अब देखो आगे करते हैं। इसके बाद में अपने सेकंड कर लिया, थर्ड देखो यही सेम सवाल लिख लेते हैं। अब की बार कर्व क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। ये जो आपको सवाल करा रहा हूँ ये आपकी एक्सरसाइज के सवाल है, ठीक है ना। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो इस सवाल को देखो, अच्छा सवाल है ये, इससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शंकु का शीर्ष वही मूल बिंदु दे रखा है, मूल बिंदु है। ऐसे शंकु का समीकरण क्या होगा, समद्विघात समीकरण होगा। शंकु का समीकरण क्या होगा, समद्विघात समीकरण होगा। अब इसको समझना, देखो अच्छा सवाल है ये भी। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सिर्फ मैंने इसको 1 क्यों लिखा, स्क्वायर क्यों नहीं लगाया। अब स्क्वायर नहीं लगाने के कारण पीछे देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर, यहाँ पे 2 दे रखा है, सॉरी यहाँ पे क्या है 2 है, 2। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज गौर करना आप, देखो यहाँ पे स्क्वायर कब करा जाता है, जब यहाँ पे जो होने वाला पद होता है ना समघात समीकरण में नहीं होता है तब किया जाता है। अब ये पद देखो आप, अल्फा एक्स स्क्वायर 2 घात में, बीटा वाई स्क्वायर ये ऑलरेडी 2 घात में पद में दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे। यदि यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई होता तब अपन यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते, ये बात भी यहाँ पे गौर करने वाली है, ठीक है। तभी 1 का स्क्वायर लिखेंगे जब अपने पास क्या हो, वो पद समघात समीकरण में ना हो। तो 1 की जगह डायरेक्ट अपन क्या रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर अपॉन में
2 रख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर ऑलरेडी क्या है, 2 घात में समीकरण है ये। यदि ये 2 घात में नहीं होता तब अपन क्या करते, स्क्वायर करते। ठीक है, अब देखो इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर आ गया। टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर। ये अपने आंसर आ जाएगा। इसके बाद में लास्ट सवाल अपना, उसके बाद में अपना ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि शंकु का अभिष्ट समीकरण। तो इससे बस कुछ नहीं है, इससे सवाल थोड़े इजी हो जाते हैं। यदि आपको ये तरीका आता है तो आपको ये सवाल क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अदरवाइज आप उस तरीके से भी सवाल कर सकते हो। 4th नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं अपन, इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज का लेक्चर का। देखो उस शंकु का समीकरण याद कीजिए। उस शंकु का समीकरण याद कीजिए। इस सवाल से आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये भी आपका सवाल है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा देगा इसको कंप्लीटली। जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, मूल बिंदु है तथा जो वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू 0 तथा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। आप कहोगे सवाल, ये सवाल तो उसी की तरीके है कि जैसा है तो उसी के तरीके का, पर थोड़ा सा इसमें चेंज है, प्रतिच्छेद से गुजरता है, प्रतिच्छेद से गुजरता है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आपको उस अंकों का समीकरण दे रखा है जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को वक्र क्या दे रखे हैं, वक्र दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस, सबसे पहले अपन वही बात लिख देंगे क्योंकि शंकु का जो आपके पास शीर्ष दे रखा है वो मूल बिंदु है। क्योंकि शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है, क्योंकि शंकु का शीर्ष मूल बिंदु है, अतः शंकु का समीकरण द्विघात का होगा। शंकु का समीकरण समद्विघात समीकरण होगा, समद्विघात होगा या समघात होगा। समद्विघात लिख देते हैं, 2 घात का है ना, समघात तो 2 समान घात हो जाएगी, समद्विघात 2 घात का। समद्विघात समीकरण। ठीक है, अब शंकु का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, समद्विघात समीकरण होगा। अब अपने को जो कर्व दे रखे हैं ना उसको देखो, इनको लिखते हैं अपन डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0। और एक समीकरण दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। अब देखो, अब समझना इस सवाल को, जो चीज अपनी थ्योरी लिखनी थी वो तो अपने लिख दी, अब समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, अब इस समीकरण को देखो, x की कितनी घात 2 घात, y की कितनी घात 2 घात, z की कितनी घात 2 घात, लेकिन यहाँ पे 2ax है ना, तो इसमें x की कितनी घात 1 घात, तो एक और घात बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे। और इसमें कितनी घात, इसमें 0 घात, तो इसमें क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, इसमें अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? जिस वाले पद में आपकी घात 2 नहीं बन रही है उसको अपन क्या कर देंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अब जैसे 2ax था ना, तो x की कितनी घात थी, कांस्टेंट वाली घात नहीं लेनी, वेरिएबल की घात लेनी है, तो x की घात कितनी है, 1 है, तो 1 अपन ने 1 मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे क्या करते हैं b इंटू, यहाँ पे अपने दो घात बनाने के लिए तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब 1 की वैल्यू कहाँ से निकालो, यहाँ से वैल्यू निकाल दो और वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपॉन में p इक्वल टू आ गया अपने पास 1। ये 1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ पे क्या कर देंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में p, और प्लस b1 का स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे b एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन में पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको p से गुणा कर देते हैं, तो ये समीकरण बनेगी अपने पास क्या, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2ax, और यहाँ पे स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे p से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पद है इसमें स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और ये हो जाएगा अपने पास b इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का स्क्वायर। अब देखो ये शंकु का समीकरण देखो, इसमें एक्स और वाई जेड की घात देखो कितनी है, समघात है या नहीं है, देखो एक्स स्क्वायर की घात 2, वाई स्क्वायर की घात 2, जेड की स्क्वायर की घात 2, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो 2 घात, एक्स वाई को घात करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 घात, एक्स जेड को मल्टीप्लाई करेंगे 2 घात, इसमें एक्स स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर होगा, दो घात के पद आएंगे अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा जो कि शंकु का अभीष्ट समीकरण होगा। इस प्रकार आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका क्वेश्चन मैंने करवाया है कि शंकु का जो शीर्ष होता है वो मूल बिंदु होगा, तो शंकु का जो समीकरण होगा वो एक्स वाई जेड में क्या होगा, समद्विघात समीकरण होगा, और यदि कोई शंकु का समीकरण समद्विघात समीकरण है तो वो हमेशा किसको व्यक्त करेगा, शंकु को व्यक्त करेगा, और उसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु होगा, ठीक है। इस तरीके से आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है, आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। अब अगले वाला लेक्चर अपना करेंगे ना, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे अनवलोपी शंकु, अनवलोपी शंकु को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले टॉपिक को अपन अगले वाले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन आप कर लेना और इनको रिवाइज करते रहना बार बार में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू।